हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रा अंडरस्कोर फ्री वर्ड और मैं हूँ सिप्रा। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वीडियो का, आपको तो टाइटल से पता चल ही गया होगा। यस, इट्स समथिंग डिफरेंट टुडे एज कम्पेयर टू रेगुलर टॉपिक्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ 5 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप अपने स्टार्टअप बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज के डेट में फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे यूथ है या फिर जो लोग अपना जो करियर है वो एक मुकाम तक पहुंचा चुके हैं, उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। मैं मोस्टली बात कर रही हूँ जो लोग स्टूडेंट है या फिर जो लोग 9 to 6 जॉब करते करते थक गए हैं और उनके दिमाग में और एक विज़न है फ्यूचर को लेके कि इसको छोड़ के हमें अपना एक बिजनेस भी शुरू करना है। तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी जो लोग अपना स्टार्टअप अभी अभी शुरू किए हैं या फिर 1-2 साल हो गया है उनके स्टार्टअप को और वो एक बूस्ट लाने के लिए उसमें ट्राई कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था लेकिन अचानक से फ्रीज हो गया है या फिर आपका बिजनेस शुरू से ही बहुत स्लो चल रहा है, तो आपको क्या क्या की पॉइंट्स याद रखना है और क्या क्या स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट करना है ताकि मार्केट में आपका कंपनी का ग्रोथ कंसिस्टेंट रहे। ऑब्वियसली अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। आज मैं मोस्टली 5 स्ट्रेटेजीज के बारे में बोलूँगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस आवर टुडेज सेशन। सो फ्रेंड्स, nowadays if I'll talk about today, tech entrepreneurs face exciting opportunities and tough challenges alike. So both are going on simultaneously. बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जो अपना स्टार्टअप जब शुरू किए थे तो उनको बहुत सारे फेज बाय फेज चीज़ों से गुजरना पड़ा होगा, जो आज की डेट में आप भी गुजर रहे हैं जिसके थ्रू। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक है उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टार्टअप है ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बनना चाहिए मार्केट में, क्योंकि हमारा ग्लोबल इकोनॉमी हमारे स्टार्टअप बिजनेस को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है टू स्केल इट अप। तो इसका डिमांड ये रहता है कि आपके पास रिसोर्सेस कम हो चाहे, लेकिन आपका बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो होना चाहिए। आपके मार्केट में आपके कंपनी का एक वजन रहना चाहिए, आपके ब्रांडिंग को हर कोई रिस्पेक्ट करे मार्केट इंडस्ट्री में। तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास जो कि लास्ट रिसेशन पीरियड के बाद से उभर के आए हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के नाम मैं आपको बोल रही हूँ जो कि स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज के डेट में दे आर ब्लूमिंग बेकॉन्स, दे आर द बेकन्स ऑफ होप, जिसमें मैं बोल सकती हूँ एयरबीएनबी, देन आता है आपका ऊबर, देन आता है आपका पिंटरेस्ट, देन आता है आपका व्हाट्सएप। आप सब तो उससे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आज के डेट में। तो ये सारे जो स्टार्टअप्स है कितने शॉर्ट टाइम पीरियड में अपना जगह बना चुके हैं मार्केट इंडस्ट्री में, आप लोग तो देख ही रहे हैं, और किस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है डे बाय डे। और इसका ये जो ग्रोइंग का ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बहुत टाइम से कंस्टेंट है। सो डेफिनेटली इससे ये प्रूफ होता है कि जब आप अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करते हैं, ये कम्प्लीटली आपके प्रेजेंट एक्शन पे डिपेंड करता है जो कि फ्यूचर में उभर के आपके सामने आएगा। आप अभी जो एक्शन लेंगे अपने स्टार्टअप को लेके, जो भी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे उसमें, वो आपके फ्यूचर में आपको रिजल्ट देगा। सो इन टुडेज डिस्कशन वी विल डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, द एक्साइटिंग, द इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज which can be a very much beneficial point for your startup businesses, which can get your business from a scrappy mode to a sophisticated scale up. So as for Stephanie Melodia, there are 5 exciting marketing strategies which will help your startup businesses to scale up. So let's discuss. जिसमें मेरा पहला point है, get obsessive with your customers. Yes, you heard it right. It's about customer obsession. Obsession of customers in your startup business is genuine. ये होना ही चाहिए, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का सोल है। कस्टमर्स आपके बिजनेस के सोल है। सो कीप दिस इन माइंड गाइस। देखिए, मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। अगर आपका बिजनेस बहुत दिनों से चल रहा है, आई मीन एटलीस्ट 1 year to 2 year हो गया है आपके स्टार्टअप बिजनेस को, तो आपको एक बहुत अच्छा
आइडिया रहता है, एक बहुत अच्छा माइंडसेट आपका रहता है, आप ग्राफ कर सकते हो कि कौन आपके आइडियल कस्टमर्स है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके माइंड में रखना बिफोर डाइविंग इनटू लिसनिंग टू आवर टारगेट ऑडियंस। तो आपके जो कस्टमर्स है, जो आपके आइडियल कस्टमर्स है, जो आपके बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, उनका ध्यान रखना, उनकी तरफ अटेंशन देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन योर स्टार्टअप बिजनेस। So in one line, if I would like to say, then identifying, defining and prioritizing your ideal customers is the key point or the key step in grooming your startup business. देखिए, हम सबको तो डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग पता है, जिसमें बेसिक इन्फो यूज किया जाता है ऑडियंस को, मतलब आपका कस्टमर्स को ग्रैब करने के लिए या फिर आपके कस्टमर्स के बारे में जानने के लिए, जिसमें होता है आपके बेसिक्स जैसे एज, जेंडर, लोकेशन, उनका इनकम लेवल। लेकिन आपको इसमें एक स्टेप अहेड जाना है और डाइव करना है, डीप डाइविंग करना है कस्टमर सर्च में, जिसमें आपको उनका साइकोग्राफिक्स और यूजर बिहेवियर नोटिस करना है, which will be the most important step. It will take your business to the next level. So keep this in mind. आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कस्टमर्स का, जैसे उनका डिज़ायर क्या है, उनका फियर फैक्टर क्या है, उनका मोटिवेशन लेवल क्या है, इन सबको बहुत बारीकी से आपको परखना है। एंड द बेस्ट वे टू डू ऑल दिस थिंग इज यू जस्ट स्पीक एंड लिसन टू देम। आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन कंडक्ट क्वालिटेटिव मार्केटिंग रिसर्च with focused groups और one-to-one interviews also। इसको छोड़ के बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स हैं। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है आज के डेट में, ये तो आप सबको पता ही है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने जो आइडियल कस्टमर है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका सोशल बेकर है, स्प्राउट सोशल, पल्सर और ब्रांड वॉच, ऐसे बहुत सारे टूल्स है। इसको छोड़ के भी और बहुत सारे टूल्स है, आपको गूगल में मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो उसको यूज़ करके आप अपने कस्टमर्स चुन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय लेजर फोकस। मोस्टली फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से इन दिस पॉइंट इज lean startups entering their next stage of growth are the masters of doing more with less। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो स्टार्टअप है, इसमें जो आपके टीम काम करते हैं, उनको एक चीज़ पे फोकस कराने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सब लोग एक चीज़ पे राजी हो। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ अलाइनिंग योर टीम इन अ सिंगुलर मेट्रिक फॉर्म। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने के लिए ट्राई कर रही हूँ। जैसे हमारा है ट्रैवल टेक यूनिकॉर्न, एयरबीएनबी के बारे में मैं आपको बताई ना, उनका एक मेट्रिक वो लोग फॉलो करते हैं, जैसे हाउ मेनी नाइट्स आर बुक्ड। उनको बाकी सारी चीज़ों से फर्क कम पड़ता है, उनका फोकस इस पे रहता है पूरे टीम का कि एक महीने में या फिर एक हफ्ते में कितने नाइट्स बुक्ड हुए बुकिंग में, वो उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस का स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे आपका वर्क प्लेस कॉम्स ऐप होता है जिसमें आता है स्लैक। उनका मेन फोकस रहता है हाउ मेनी यूजर्स आर एक्टिव। नेक्स्ट है आपका फॉर टॉप ब्लॉगिंग साइट जिसका नाम है मीडियम, उसमें वो लोग फोकस करते हैं हाउ मेनी मिनट्स आर रीड। So these are the companies which are the wide examples of singular metrics that scales, ups, product and indeed marketing can all work towards। So पूरे टीम को फोकस कराने के लिए इस टाइप का स्ट्रैटेजी पुट करना आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। That's all about this point। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट है स्टे स्क्रैपी। फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ, अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, यू हैव टू बी स्क्रैपी। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। और ये जो साई नेचर है कि एंटरप्रेन्योर्स का वो जो
उनका जो फेज होता है उनसे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ग्राफ करना, या फिर कोई भी आई कैचिंग टैक्टिक्स यूज करना आपके बिजनेस में, उसमें अगर आप साई फिल करेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको वो सारे टैक्टिक्स यूज करना है, आपको वो सारे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज इनोवेट करना है। तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आप अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करें अपने गराज से, सो डोंट हेजिटेट टू कन्वर्ट योर गराज इनटू योर co-working space. It will look cool. It will be an eye-catching tactics. Then, if you have bean bags over your that place, I mean, if you have bean bags in your room and you are taking out to your garage to make it an office, don't hesitate to swipe your bin bags and make it to a meeting room. आप वो भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ट्रस्ट मी गाइस, इट विल लुक कूल। लोग आपके काम को, आपके स्क्रैपीनेस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। जितना आपके पास कम रिसोर्सेज क्यों ना हो, आप उसको कितना हद तक, कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, आप फोकस उस पर करिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ अ मार्जिन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपका बिजनेस चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, चाहे आप अभी अभी शुरू किए हो, चाहे आपको काफ़ी टाइम हो गया शुरू किए हुए आपके स्टार्टअप को, आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जितना दिन तक आप बिजनेस करेंगे उतना दिन तक आपका कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हमेशा सेम स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं करता है। आज जो काम कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो कल भी काम करे। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप हमेशा एक टाइनी परसेंटेज अपने मार्केटिंग बजट से कट करके इंश्योर करके रखिए। थंब रूल तो यही बोलता है फ्रेंड्स, एज पर द एक्सपेरिमेंट, एज पर द रिसर्च, एज पर द रिपोर्ट, कि आप हमेशा अपने मार्केटिंग बजट में से 10% अमाउंट एलोकेट कीजिए जो आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर जाएगा। चाहे आप एक नया चैनल ट्राई कर रहे हो, या फिर कोई नया एक्टिविटी ट्राई कर रहे हो, या फिर कोई नया इन्फ्लुएंसर है जिसके साथ आप पहले कभी काम नहीं किए हो, तो वो सारे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आपको एटलीस्ट 10% बचा के रखना ही है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा। बिजनेस है, इसलिए इसमें रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। सो कीप दैट इन माइंड। फॉर स्मॉलर स्टार्टअप्स आई हैव अ वेरी गुड सिंपल एंड थंब रूल। अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है, अभी अभी आप शुरू किए हो, तो आप अपने इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। आप अपने ब्रांड गाइडलाइंस को रेस्पेक्ट दीजिए, और जो भी आपका सर्विसेज है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप उसको विद क्लैरिटी उसमें कंसिस्टेंट रहिए। तो आपके जो कस्टमर्स है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे, और आपको जो आइडियल कस्टमर है वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। उनका एक ट्रस्ट वर्दी चीज जो है ना वो डेवलप होता है, एक ट्रांसपेरेंसी रहता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैलेंस योर लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग। नेवर एवर इन योर बिजनेस इग्नोर द लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाता है आपके बिजनेस को ग्रो कराने में। जब टाइम बहुत ज़्यादा टफ होते हैं तो इट्स ऑब्वियस यू विल बी इन सर्वाइवल मोड and revert to the acquisition is oxygen mindset. So friends, reports have shown that while overall marketing budgets have been cut by an average of 18%, the proportionate amount dedicated to paid media shoots up by 20%. So I suggest, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज आप अपने ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए, अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करते रहिए। मार्केट में जो लोग अपना ब्रांड को कंटिन्यूसली बिल्ड कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, दे कैन सी द इंक्रीज इन शेयर इन मार्केट। क्यों? बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू माइंड द ऑडियंसेस। जब ऑडियंसेस रेडी रहते हैं परचेज करने के लिए, तब उनके ब्रांडिंग की एडवर्टाइज की वजह से उनको क्लियर हो जाता है कि किन से लेना है चीज़ें, तो उनका जो शेयर है मार्केट में वो कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहता है। सो नेवर एवर इग्नोर द ब्रांड बिल्डिंग थिंग इन योर बिजनेस। ये जो टाइम पीरियड होता है ना फ्रेंड, इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए टू बिल्ड द ट्रस्ट अमॉन्ग यू एंड योर कस्टमर, ड्राइव एडवोकेसी,
थ्रू कंसिस्टेंट मार्केटिंग एंड एक्सीलेंट यूज़र एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको अपने कस्टमर्स को सुनना है, उनका डिज़ायर, उनका मोटिवेशन क्या है, उनका प्रोडक्ट को लेके डिमांड क्या है, वो बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना है आप लोगों को उन चीज़ों में, ताकि आप दोनों के बीच में ना एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड हो और जो कि लॉन्ग टाइम तक बढ़े, कंस्टेंट रहे। So friends, at the end of this video, I want to say you guys, if you can maintain some level of activity that's focused on both acquisition and brand building, you will be in a much better position when things do eventually return to normal mode. So these were the 5 marketing strategies which will make your business grow faster and consistent. आप लोग ये सारे चीज़ ट्राई कीजिए। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मतलब मेरा खुद का कोई बिजनेस है नहीं, लेकिन हाँ मेरे कज़िन ब्रदर है, वो अपना स्टार्टअप शुरू किए हैं और उनका बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं उनमें जब उनसे बात की तो भी मुझे अपना एक्सपीरियंस कुछ कुछ शेयर किए। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि ये अगर आप अपने स्टार्टअप में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ट्राई दिस आउट फ्रेंड, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके हमें एक बहुत अच्छा फ्यूचर मिलता है तो क्यों नहीं, है ना। तो ये दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसके रिलेटेड क्या और इन्फो चाहिए। अगर आपको कुछ मार्केटिंग के रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं अपने अपकमिंग वीडियो में वो ट्राई करूँगी लाने के लिए विथ सम एडिक्वेट एंड सम स्ट्रॉन्ग इन्फो। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरा चैनल व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास कंसिस्टेंटली आते रहे। आपका प्यार मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है एंड ऐसा ही प्यार मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए जब तक मैं कुछ न्यू एक्साइटिंग सा वीडियो लेके नहीं आती हूँ। लव यू गाइज, बाय।